बैटल थ्रू द हेवेंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियावन ने नॉर्दर्न किंग पपेट रिफाइन कर लिया था और 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग भी अपीयर हो चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अचानक सियावन के कदम रुक गए। उसकी डार्क ब्लैक आंखों में शोक भर गया। वो लाइटनिंग सी के सेंटर को घूर रहा था। वहाँ एक विशाल गोल्डन ड्रैगन कुंडली मार के बैठा था। उसका पूरा शरीर मानो प्योर गोल्ड से बना हुआ था। गोल्डन थंडरबोल्ट्स लगातार उसकी बॉडी से निकल रहे थे। ये तो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग है, वही हेवनली लाइटनिंग जिसे केवल ग्रेड 9 गोल्डन पिल जैसी हाईएस्ट टायर में एडिशनल पिल ही अट्रैक्ट कर सकती है। अगर कोई ऑर्डिनरी एलाइड डोसेंग इसकी थोड़ी सी लाइटनिंग को भी छू ले तो वो तुरंत राख में बदल जाता। बेशक 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग एंशिएंट टेरा के गोल्डन एज में भी बेहद रेयर थी। डोची कॉन्टिनेंट पे से प्रकट हुए हजारों साल बीत चुके थे। दूसरे शब्दों में हजारों सालों से डोची कॉन्टिनेंट पे कोई ग्रेड 9 की गोल्डन पिल पैदा ही नहीं हुई थी। इस जगह ने वास्तव में 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को जन्म दे दिया है। यहाँ तक कि सियावन भी इस लाइटनिंग को देख के अपनी सांसों को स्टेबल नहीं रख पा रहा था। काफी देर बाद उसके मुंह से अनजाने में एक धीमी बड़बड़ाहट निकली। उसकी आवाज शौक और डिसबिलीफ से भरी हुई थी। विशाल गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन लाइटनिंग सी की सबसे गहरी जगह पे लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। गोल्डन लाइटनिंग आर्क्स लगातार उसकी बॉडी पर चमक रही थी। एक एक्सटर्मिनेशन जैसी एनर्जी चुपचाप चारों ओर फैल रही थी, जिससे पूरा एम्प्टी रेल्म डिस्टोर्टेड दिखाई दे रहा था। डेंस ब्लैक डेमन लाइटनिंग उससे 10,000 फीट दूर ठहरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने किंग की वर्शिप कर रही हो। यह सीन देख के सियावन अनायास ही लार निकल गया। उसी पल ब्लैक डेमन लाइटनिंग बोल्ट अचानक मुड़ी और फ्यूरियस पाइथन की तरह सियावन की ओर दौड़ पड़ी। सियावन तुरंत पीछे हट गया। उसकी आंखें तेजी से चमकने लगी और वो मुड़ के भाग निकला। वो ब्लैक डेमन लाइटनिंग से नहीं डरता था, लेकिन उस स्लीपिंग लाइटनिंग ड्रैगन से न डरना इम्पॉसिबल था। वो उसकी बॉडी से निकल रहे टेरिफाइंग ऑरा को साफ महसूस कर सकता था और उसने स्वीकार किया कि वो उस ऑरा से बहुत कमजोर था। उसके अनुमान के अनुसार यदि उस लाइटनिंग ड्रैगन की पावर को ह्यूमन लेवल से मापा जाए तो वो कम से कम 7 स्टार डोसेंग के बराबर था। ये एक ऐसा लेवल था जिसके विरुद्ध सियावन लड़ ही नहीं सकता था। इसलिए उसका ऑरा महसूस करते ही वो बिना किसी हेजिटेशन के भाग निकला। सियावन के भागने से और भी अधिक ब्लैक डेमन लाइटनिंग उसकी ओर अट्रैक्ट हो गई। वो सभी उसका पीछा करने लगी। कुछ ही पलों में लाइटनिंग पूल का डीपेस्ट रीजन उथल पुथल से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो सियावन ने उनकी होली लैंड में घुस के उन्हें पूरी तरह क्रोधित कर दिया हो। चारों दिशाओं से काउंटलेस ब्लैक डेमन लाइटनिंग उसकी ओर उमड़ पड़ी। इतनी विशाल संख्या में लाइटनिंग बींग्स का हमला देख कर सियावन तक की स्कैल्प सुन्न हो गई। उसने हाथ लहराया। नॉर्दर्न किंग तुरंत उसके सिर के ऊपर प्रकट हो गया। फिर उसके कंधे हिले और लिटिल ये भी बाहर आ गया। लिटिल ये उसके नीचे उड़ गया और नॉर्दर्न किंग ऊपर से और लिटिल ये नीचे से सियावन की रक्षा कर रहे थे। जल्दी ही ब्लैक डेमन लाइटनिंग उन तक पहुंच गई, लेकिन सियावन से लगभग 100 फीट दूर पहुंचते ही नॉर्दर्न किंग और लिटिल ये दोनों के शरीर से एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स फूट पड़ी। सारी लाइटनिंग तुरंत उनकी ओर खिंच गई और अगले ही पल वो सभी उनकी बॉडीज के भीतर समा गई। चलो, ब्लैक डेमन लाइटनिंग के हमले को आसानी से रोकने के बाद भी सियावन एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो तेजी से भागने वाला था कि अचानक उसके पूरे शरीर के पोर्स खुल गए। उसका चेहरा बदल गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसी समय उसने देखा कि लाइटनिंग पूल के भीतर मौजूद गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में लाइटनिंग चमक रही थी और थंडर गरज रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा संसार उन विशाल ड्रैगन आइस के भीतर समा गया हो। बुरा हो गया, ये बड़ा फैलो जाग गया। ड्रैगन की कोल्ड और इमोशनलेस आंखें सीधे सियावन को घूर रही थी। उन आंखों को देखते ही सियावन को लगा जैसे उसका सिर फटने वाला हो। उसका शरीर लाइट रे में बदल गया और वह लाइटनिंग पूल से भाग निकला। सियावन को भागते देख के गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोल दिया। 1000 फीट चौड़ी गोल्डन लाइटनिंग क्रैकलिंग साउंड के साथ बाहर निकली। उसकी स्पीड लाइट के समान थी। सिर्फ एक फ्लैश में वो सियावन तक पहुंच गई। पीछे से आती उस गोल्डन लाइटनिंग को देख के सियावन की आंखें सिकुड़ गई। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बच निकलना इम्पॉसिबल था। उसने तुरंत बॉडी घुमाई। मैजेस्टिक डोव उसका शरीर की सतह पे एक विशाल ब्लैक होल की तरह इकट्ठी हो गई। उसने हाथ लहराया और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को अपने सामने खड़ा कर दिया। लिटिल ये भी फायर ग्लो में बदल के दोबारा
दोबारा उसके कंधे पे आ गया। इस समय उसके छोटे से चेहरे पर भी सीरियसनेस दिखाई दे रही थी। हालांकि CI-1 ने कई डिफेंस लेयर बना ली थी, लेकिन उसे राहत की सांस लेने का मौका तक नहीं मिला। गोल्डन लाइटनिंग उसकी आंखों में भर गई और अगले ही पल नॉर्दर्न किंग की बॉडी से टकरा गई। टेरिफाइंग इंपैक्ट से नॉर्दर्न किंग का शरीर पीछे उड़ गया। CI-1 ने जल्दी से उसकी पीठ पकड़ी, लेकिन वो उस विशाल फोर्स को रोक नहीं पाया, बल्कि वो खुद भी पीछे फेंक दिया गया। हालांकि नॉर्दर्न किंग पीछे उड़ गया था, लेकिन उसकी लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन एबिलिटी फिर एक्टिवेट हो गई। उसके शरीर पर काउंटलेस गोल्डन लाइटनिंग आर्क्स दौड़ने लगी। वो छोटे इंसेक्ट की तरह उसके शरीर में घुस रही थी। साथ ही CI-1 भी प्रभावित हुआ, क्योंकि उसका हाथ नॉर्दर्न किंग की बॉडी को छू रहा था। वो वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी उसके डोलची व्हर्लपूल को तोड़ने लगी, लेकिन लिटरली तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी डेवरिंग पावर पूरी तरह एक्टिवेट कर दी और सारी गोल्डन लाइटनिंग को निगलना शुरू कर दिया। विशाल गोल्डन लाइटनिंग ने CI-1, नॉर्दर्न किंग और लिटिल यी तीनों को लपेट लिया। चारों ओर जायंट लाइटनिंग आर्क्स से चमक रही थी। जो ब्लैक डेमन लाइटनिंग पहले उनकी ओर दौड़ रही थी, वो सब अचानक रुक गईं, फिर डर के दूर भाग गई। उनमें से कोई भी गोल्डन लाइटनिंग के आसपास आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लाइटनिंग आर्क से घिरे CI-1 ने दांत भींच लिए। लिटली द्वारा गोल्डन लाइटनिंग एब्जॉर्ब करने के बाद एक डिस्ट्रक्टिव और माइटी एनर्जी उसकी बॉडी में प्रभावित होने लगी। यही वो एनर्जी थी जिसे लिटली रिफाइन करके उसे वापस भेज रहा था। शॉक के बावजूद CI-1 ने तुरंत कंसंट्रेट किया। उसने उस विशाल एनर्जी को कंट्रोल किया और अपने मेरिडियंस में सर्कुलेट करवाया। जहां जहां से ये एनर्जी गुजरती, वहां टाइनी गोल्डन आर्क्स चमकने लगती और उसकी बॉडी में पियर्सिंग पेन फैल जाता। हालांकि लिटली ने इसे रिफाइन कर दिया था, फिर भी 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि CI-1 को दर्द सहना पड़ रहा था। सौभाग्य से उसका शरीर पहले ही ब्लैक डेमन लाइटनिंग द्वारा मजबूत किया जा चुका था, इसलिए दर्द के अलावा कोई रियल खतरा नहीं था। CI-1 पूरी पावर से उस वायलेंट एनर्जी को रिफाइन करता रहा। कुछ मिनट के बाद वो वाइल्ड हॉर्स जैसी एनर्जी धीरे धीरे प्योर डोलची में बदल गई, फिर फ्लड वाटर की तरह उसकी बोन्स में बहने लगी। और तभी CI-1 ने महसूस किया कि उसकी स्ट्रेंथ जो पहले रुक गई थी, फिर से बढ़ने लगी है। यदि ये जारी रहा तो वो बहुत जल्द 5 स्टार डोसेंग के एडवांस लेवल में पहुंच जाएगा। इस सरप्राइज से CI-1 के चेहरे पे खुशी आ गई, लेकिन तभी एक आवाज सुनाई दी। CI-1 का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत नॉर्दर्न किंग की ओर देखा। उसके शरीर पर फैली गोल्डन लाइटनिंग के बीच एक हल्की दरार दिखाई दे रही थी। क्या टेरिफाइंग 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न किंग का शरीर भी इसे सहन नहीं कर पा रहा। यह देख के उसका दिल ठंडा पड़ गया। यदि लिटिल ली ने लाइटनिंग को रिफाइन न किया होता तो CI-1 खुद भी इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की हिम्मत नहीं करता। उसने तुरंत हाथ हिलाया और नॉर्दर्न किंग को स्टोरेज रिंग में वापस रख दिया। आखिर उसने इस पपेट को रिफाइन करने में भारी मेहनत की थी। नॉर्दर्न किंग को सुरक्षित करने के बाद CI-1 तेजी से पीछे हटने लगा। उसके कंधे पे बैठे लिटिल ली ने अपनी सारी डेवरिंग पावर को लिमिट तक पहुंचा दिया। आखिरकार उसने बाकी बची सारी गोल्डन लाइटनिंग को भी निगल लिया। तुरंत उसके छोटे शरीर की सतह पे काउंटलेस गोल्डन लाइटनिंग ग्लोस फूट पड़े। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पूरी पावर से एक्टिवेट हो गई और लाइटनिंग को रिफाइन करने लगी। मैं ब्रेक थ्रो कर गया। अचानक CI-1 का शरीर कांप उठा। अनकंट्रोलेबल एनर्जी उसके शरीर में उमड़ पड़ी। उसकी आंखों में खुशी भर गई। 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की पावर के सहारे वो 5 स्टार डोसेंग के एडवांस लेवल में पहुंच चुका था। कम से कम उसने 6 महीने की ट्रेनिंग बचा ली थी। जल्दी यहाँ से निकलना होगा। CI-1 तेजी से पीछे हटता गया, लेकिन जाते जाते उसकी नजर फिर लाइटनिंग सी की डीपेस्ट रीजन पे पड़ी। अचानक गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन के विशाल शरीर से काउंटलेस जायंट लाइटनिंग आर्क्स फूट पड़ी। एक ड्रैगन रोर पूरे लाइटनिंग सी में गूंज उठी। उस रोर में ऐसे अहनियत दर्द भरा हुआ था। उसकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि पूरा एरिया हिल उठा। चारों ओर मौजूद ब्लैक डेमन लाइटनिंग डर के दूर भाग गई और तभी CI-1 की आंखें सिकुड़ गई। स्पिरिचुअल ओरा इकट्ठा हो रहा है। ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग वास्तव में स्पिरिट बनाने की कोशिश कर रही है। ये समझते ही पीछे हटता हुआ CI-1 अचानक रुक गया। उसकी आंखें तेजी से चमकने लगी। हालांकि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग बेहद टेरिफाइंग थी, लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस नहीं थी। दूसरे शब्दों में उसे अभी स्पिरिट नहीं कहा जा सकता था। ये तथाकथित स्पिरिचुअल गैदरिंग वास्तव में इंटेलिजेंस का जन्म था। यदि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग सफल हो जाती तो वो अतीत की प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जैसी एग्जिस्टेंस बन जाती। एक ऐसी 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग जिसके पास अपनी बुद्धि और चेतना होती। बेशक ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे CI-1 देखना चाहता था, लेकिन
स्प्रिट बनाते समय 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग एक बहुत वीक स्टेट में प्रवेश करती थी और ये सोचते ही CI1 का दिल तेजी से धड़कने लगा। भले ही CI1 इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके सीधे 6 स्टार डोपसेंग तक ब्रेक थ्रू न कर पाए, लेकिन केवल इसे अपने पास रखना ही पर्याप्त था, क्योंकि इसका साफ मतलब था कि CI1 के हाथ में एक ऐसा किलिंग वेपन आ जाएगा जो 7 स्टार डोपसेंग जैसे ओपोनेंट को भी मार सकता था। सच में ट्रीजर्स हमेशा डेंजर के भीतर ही मिलते हैं। CI1 ने धीरे धीरे अपनी बॉडी के एक्साइटमेंट को दबाया। उसकी आंखें लाइटनिंग सी के डीपेस्ट रीजन पे घूमती रही और फिर उसने निर्णय ले लिया, यदि उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो वो एक्शन लेगा। लेकिन अगर वीकेंड स्टेट में भी 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को सबड्यू करना बहुत कठिन हुआ तो वो तुरंत रिट्रीट कर जाएगा। निर्णय लेने के बाद CI1 ने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसकी नजर लाइटनिंग सी की गहराइयों में मौजूद गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन पे टिक गई। उसके शरीर पर लगातार काउंटलेस लाइटनिंग आर्क्स एक्सप्लोड हो रही थी। उसके इंस्टिंक्ट बता रहे थे कि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग इस समय बेहद क्रिटिकल मोमेंट से गुजर रही है। अचानक एक विशाल गोल्डन लाइटनिंग बोल्ट जो उसके शरीर से लगभग 5 में से जितनी बड़ी थी, उसकी सतह पे भयंकर रूप से फट पड़ी। एक्सटर्मिनेशन पावर से भरी गोल्डन लाइटनिंग आर्क्स पागलों की तरह तड़पने लगी। इस रिटेलिएशन एक्सप्लोजन ने इतनी पावरफुल 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग तक को पियोला में डाल दिया। लेकिन उसी टाइम उसकी आईसी कोल्ड और इमोशनलेस ड्रैगन आई में स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे जन्म लेने लगी। अब वो पहले जैसी लाइफलेस स्टैचू नहीं लग रही थी, उसमें लाइफ की हल्की झलक दिखाई देने लगी थी। ये चेंज देख के CI1 ने अनजाने में अपने होठ चाट लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट फॉर्मेशन के लिए 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को इतनी वायलेंट रिटेलिएशन सहनी पड़ेगी। लेकिन यदि वो इसे सहन कर लेती तो फ्यूचर में वो एक अत्यंत टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस बन जाती। जैसे जैसे उसकी आंखों में स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लगी, उसकी बॉडी के भीतर का रिटेलिएशन और वायलेंट होता चला गया। थंडर जैसे एक्सप्लोजन्स लगातार उसके शरीर से निकल रही थी। हर एक्सप्लोजन इतना टेरिफाइंग था कि CI1 की स्कैल्प तक सुन्न हो जाती। इन वायलेंट एक्सप्लोजन्स के सामने उसकी आंखों में जन्म ले रही स्पिरिचुअलिटी बार बार बिखर रही थी। क्या टेरिफाइंग बैकलैश है। इस समय देख के लग रहा था कि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग स्पिरिट फॉर्म करने में सफल नहीं होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जल्द ही 9 मिस्टीरियस लाइटनिंग थक चुकी थी और अब उसमें और रिटेलिएशन की पावर नहीं बची थी। 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को इस सिचुएशन में देखकर CI1 ने साई भरी। स्पिरिट फॉर्मेशन फेल हो गई। CI1 ने सिर हिलाया, फिर वो हवा में कदम रखता हुआ नीचे उतरा। कुछ ही पलों में वो लाइटनिंग सी के डीपेस्ट रीजन में पहुंच गया। ड्रैगन की आंखें बेहद डिम थी, लेकिन उसने CI1 पे कोई अटैक नहीं किया। CI1 धीरे धीरे 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग के सामने पहुंचा, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह काम थी। मुझे अपनी पावर दे दो और मैं तुम्हें स्पिरिट फॉर्म करने में मदद करूंगा। उसकी बात सुनते ही 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की डिम आईज में फ्लक्चुएशन आ गया। तुम्हारी इमेंस स्ट्रेंथ ही तुम्हारी स्पिरिट फॉर्मेशन की सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है। CI1 ने अपना हाथ ड्रैगन आई के सामने मौजूद एक ड्रैगन स्केल पर रख दिया। तुरंत उसकी फिंगर से पिंक फ्लेम निकलने लगी। अगले ही पल उसने जोर से खींचा। एक डैजलिंग गोल्डन लाइटनिंग ग्लो उसके शरीर से बाहर खींच ली गई। वो गोल्डन लाइटनिंग धीरे धीरे एक जायंट लाइटनिंग ड्रैगन का रूप लेने लगी। एक्सट्रैक्शन आश्चर्यजनक रूप से स्मूथ था। पहला रीजन था कि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग पहले से ही बहुत वीक हो चुकी थी। दूसरा रीजन, उसने बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं किया। मानो CI1 की बात समझ गई हो। इंटेलिजेंस प्राप्त करने के लिए वो अपनी पावर को त्यागने के लिए तैयार थी। आखिर वो इस धुंधले और अधूरे एग्जिस्टेंस से थक चुकी थी। क्या टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। CI1 ने उस टेरिफाइंग लाइटनिंग ड्रैगन को लिटरली की बॉडी में सील कर दिया। अपनी पावर खोने के बाद अब वो लाइटनिंग केवल 100 फुट बड़ा गोल्डन ड्रैगन रह गया था। CI1 ने धीरे से उसके ड्रैगन हेड को सहलाया। उसके हाथों ने सील बनाई। तुरंत आसपास का स्पिरिचुअल ऑरा इकट्ठा होने लगा। वो एक स्पिरिचुअल सीड में बदल गया और धीरे धीरे 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की बॉडी में प्रवेश कर गया। अब उसकी पावर केवल डाउजन लेवल के बराबर थी, इसलिए स्पिरिट फॉर्मेशन के टाइम कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ। जब CI1 ने उसके ड्रैगन आईज में तेजी से बढ़ती स्पिरिचुअलिटी देखी तो वह मुस्कुरा दिया। पावर त्यागने के बाद इंटेलिजेंस प्राप्त करना बहुत आसान हो गया था। फ्यूचर में तुम इस वर्ल्ड की पहली और एकमात्र 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग होगी जिसके पास अपनी इंटेलिजेंस होगी। CI1 ने एक बार फिर उसके सिर पे हाथ फेरा, फिर अचानक मुड़ा और उसका शरीर लाइट रे में बदल गया और वो लाइटनिंग पूल से बाहर निकल गया। अब CI1 वापस ड्रैगन आइलैंड आ गया था। कुछ फ्लैशेस के भीतर वो ड्रैगन आइलैंड के एक शांत कोर्टयार्ड में उतर गया।
सेवियन अचानक प्रकट हुए फिगर को देख के कोर्टयार्ड में मौजूद काइलिन और जियन दोनों चौंक गई। अगले ही पल वो खुश होकर पुकार उठी, सिर्फ 2 महीनों से भी कम टाइम में ड्रैगन आइलैंड में इतना बड़ा चेंज आ गया है। लगता है ड्रैगन एम्परर बनने के बाद तुम में सचमुच कुछ टैलेंट है। सेवन ने जियन को देख के हंसते हुए कहा, तुम लगभग 2 महीने से गायब थे। अगर और देर हो जाती तो हम एम्प्टी डैम लाइटनिंग पूल में लोगों को भेज के तुम्हें ढूंढते। जियन ने मुंह बनाया। सेवन के सामने उसने ड्रैगन एम्परर की कोई प्रेस्टीज नहीं दिखाई। उसका व्यवहार अभी भी पहले जैसा ही था। तुम्हारी स्ट्रेंथ फिर बढ़ गई, काइलिन ने अचानक आश्चर्य से कहा। उसकी परसेप्शन बेहद शार्प थी। सेवन के आते ही उसने उसके भीतर का चेंज महसूस कर लिया था। एडवांस्ड 5 स्टार डोसेंग, लाइटनिंग पूल में मुझे एक लकी एनकाउंटर मिल गया था। सेवन मुस्कुराया, लेकिन उसने पूरी बात नहीं बताई। कुछ देर बाद सेवन ने जियन की ओर देखा। अब एंसेंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब पूरी तरह सही रास्ते पे है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ मेरी कोई आवश्यकता है, इसलिए मैं अलायंस वापस लौटने की सोच रहा हूँ। तुम जा रहे हो? जियन ने भुएं सिकोड़ ली। हालांकि वो थोड़ा अनविलिंग थी, फिर भी उसने सिर हिलाया। ठीक है, स्काई मैंसन अलायंस ने अभी हॉल ऑफ सोल्स को हराया है और इस समय पूरे सेंट्रल प्लेन्स में चर्चा का विषय है। तुम अधिक टाइम तक दूर नहीं जा सकते और ट्राइब के अलायंस में शामिल होने की बात भी लगभग तय हो चुकी है। सेवन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जियन को देखा। एंसेंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब ने अभी अभी यूनिफिकेशन पूरी की है। इस समय तुम्हें सेंट्रल प्लेन्स के मैच में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी ओर से सभी एल्डर्स को थैंक यू कहना। अगर फ्यूचर में टाइम मिला तो मैं निश्चित रूप से ड्रैगन आइलैंड वापस आऊंगा। सेवन ने स्लिप्स लहराई। उसके बगल में एक स्पेशल क्रैक खुल गया। जियन मुस्कुराई। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो ड्रैगन आइलैंड में संदेश भेज देना। एंसेंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब अपनी पूरी पावर से तुम्हारी सहायता करेगा। सेवन जोर से हंसा। उसने सिर हिलाया और बिना कुछ और कहे स्पेशल क्रैक के भीतर कदम रख दिया। उसके पीछे काइलिन की ग्रेसफुल फिगर भी फ्लैश होकर अंदर चली गई। धीरे धीरे स्पेशल क्रैक बंद हो गया और कोर्टयार्ड में केवल जियन अकेली रह गई, जो उस जगह को देख रही थी जहां अभी कुछ पल पहले सेवन गायब हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन भरी चमक तैर रही थी। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 204 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।